नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा पहुंची है झांसी जिले की गरोठा विधानसभा में। गरोठा विधानसभा के हाईवे किनारे जो गांव है, मोट क्षेत्र को गांव है, सेमरी इको नाम है गांव को। तो सेमरी में हम लोग पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग एकजुट हो गए हैं। लोगों से अपन जाने इतने का हवा चल रही, गाँव में का हवा चल रही, इनके हिसाब से विधानसभा और प्रदेश में का हवा चल रही, का इनके मुद्दा हैं, इनके हिसाब से का काम करें चाहिए। विधायक को जो विधायक बन के आए, आगे जो विधायक रहे हैं उनने का काम करे, सब मुद्दन पे चर्चा हुई है, शांति से चर्चा हुई है। शुरुआत करें भैया से। लाल तौड़िया डालें, बढ़िया करिए, चश्मा लगाएं। गुरु का हाल है सबसे पहले तो हाल तो सामने है। जैसे जो पिछली बार बीजेपी के विधायक बने जवाहरलाल जी आज तक जगहों में देख भी तो आए नंजा दर्शन ही नहीं दिया उनने। दर्शन नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। और काम और विकास तो आप वैसे रोड से आए हुए ना, तो आपने देख ला होगे जगह जगह घूरे लगे रोड के किनारे। साफ सफाई को कोनो सिस्टम नंजा, सफाई कर्मचारी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। सफाई कर्मचारी नहीं। हाँ। और गांव की का समस्या, गांव की समस्या जान में आए, गांव में का काम हो गए जो समझ में आए। गांव में कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं भैया। और हैं जो युवा हैं भैया, एक भी निधि से, विधायक निधि से एक भी रोड नहीं आए। फिलहाल बीजेपी वायकत के गुंडा राज है। गुंडा राज। एक एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी भई जिसमें कही गई कि 3,40,000 मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन में भाई, जिसमें 50,000 रेप केस हैं। आप हाथरस कांड उठा लो, विधायक के लड़का कर रहे, विधायक के लड़का किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे, सम्मान निधि डाल रही, डीजल को पेट्रोल दाम 100 कर दे, बराबर कर ले। 6,000 दे हैं, 60,000 ले गए साल भर में खेती से। का दे गए हम लोगों को किसान गांव की का समय, अपने गांव की का समस्या, गांव की समस्या, बिजली, ये सब चीजों की बिजली के लाने आए दिन लाइनें जर्जर हो गई। मोट लाइन पिछली डली थी, 9 KVA सब स्टेशन करवा वाले जो करकोस में दे दोगे तो समाजवादी सरकार में वही लाइन को जुड़वा दोगे। पानी बरसे लाइनें टूटती, आए दिन की समस्याएं हैं बिजली की। नहर आई नहीं रही, सिंचाई विभाग को कोई काम ही नहीं जाए। नहर थोड़ी सी आई, 4 दिन जेसीबी चलवा दे, ऊपर से मिट्टी डलवा दे, ऊपर से मलमा डलवा दो, कहीं नहर की सफाई हो गई, ऊपर से नहर छोड़ दे। अब तुम बाकी जांच भी नहीं कर पे होगी। रोड के बगल में झाड़ियों की कटाई करा दे, दिखावे को अधिकारी जान रहे तो बहुत अच्छो काम हो रहा हो। फोटो खिंचवावे वालों काम है, फोटो खिंचवा दे, अच्छो होगा, बहुत अच्छो काम होगा। कहीं फोटो खिंच गई होते सफाई हो गई। आगे चल के भी तो देखो भाई, नहर विभाग को, सिंचाई विभाग को कच्चू रोड है, करकोस माइनर गई सुबह तक, तो जहाँ तक अधिकारी देखवे जा रहे हैं सो कटवा दोगे भाई से। नहर विभाग से जाने खेतन के लाने आगे जाओ, ट्रैक्टर आज भी नहीं निकल पे है। जैसे जा गाँव में किसानन को 10-10 लाख को कर्ज लेके बड़े बड़े ट्रैक्टर लेने पड़ रहे, खराब रोड डरे, खराब रोड के चक्कर में निकल ही नहीं बात, खेतन तक नहीं पहुँच रहे, सो बेचारे कर्ज ले रहे, फिर कहें कि किसान आत्महत्या कर रहा हो। ये चीज़ है। भैया ने अपनी बात रखी। चाचा है, चाचा अपने गांव में कौन कौन सी जात बिरादरी हैं? अपने गांव में ज़्यादातर हैं यादव हैं, हरिजन हैं, और का नाम की सब जाते हैं, धोबी भी हैं, कुमार भी हैं, कब सब पंडित भी हैं, मतलब सब जाते हैं लगभग। वाल्मीकि परिवार भी है। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर जानकारी ले, कौन अस्पताल है गांव में? गांव अस्पताल है। अस्पताल में डॉक्टर डॉक्टर का तो रोटेशन डॉक्टर ANM जी की भी ड्यूटी रत हुए। कौन बैठा थे? बैठते हैं। बहुत बढ़िया। लाइट की एक समस्या जरूर है। हम लोगों ने कई बार विधायक निधि से यहाँ पे कई बार उन लोगों से कई आज तक नहीं कि जो हमारी जो लाइन चलती है वहाँ से पूरी लाइन जर्जर है सेमरी के, कई बार दुर्घटना होते बची। विधायक जी से भी कही गई है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया। आने वाले समय में बस परिवर्तन का माहौल है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक दीपनारायण सिंह लड़ रहे, पिछली बार भी उन्होंने अच्छा काम किया था, इस बार भी उन्होंने जो वादे रह गए थे वो पूरे करेंगे। और उन लोगों ने भी कह दिया है कि जब भी आपकी कोई समस्या जनहित में पहले थी वो पूर्ति करेंगे, और इस सरकार में जो नहीं हुई है, जो कम रह गई हैं, वे पूर्ति करेंगे। विधायक जी से 10 बार लाइन के लिए कहा, पूरे ग्रामवासियों 2 बार घटना होते बची, पूरी लाइन जर्जर है। आप यहाँ से लेके कैमरा लगा के देख सकते हैं, आज तक तार नहीं बदले गए। पूरे गाँव की जनहित की समस्या है जो शुरुआत में पूरे लटक रहे हैं। कम से कम 3 बार हमारे गाँव के भैया, छोटे बच्चा भैया वगैरह ने 2-3 बार लाइन जुड़वाई, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है, विभागी काम होता है, ना उच्च अधिकारी सुनते हैं, ना विधायक। बहुत बढ़िया चाचा, इस तरफ से अपन ने 3 लोगों की बात सुनी, इताएं भी आके 2-4 लोगों से बात करें कैसे जो हल्ला गुल्ला होने लगे ना तरफ रहता है। चाचा है, चाचा नाव का है, अपना परिचय ही दो पहले। परिचय हमारा वैदेही शरण शर्मा नाम है हमारा। वैदेही शरण शर्मा साहब, आपको क्या लग रहा हो गरोठा विधानसभा में कितना हवा चल रही है बार? हवा हमारे जवाहरलाल राजपूत विधायक जी जो हैं,
अगर जब गांव में आप जो करवे आए तो हमारे गांव में अंदर चलो, छोटे छोटे बच्चन से पूछो, बूढ़ी डुकरियन से पूछो कि तुम आए थे कि वर्तमान विधायक को हम लला जानते ही नंजा काऊ को 5 साल में आज तक आए नंजा शर्मा जी जानते ही नहीं है, को नहीं जाना हमारे विधायक है को, केवल हमारे विधायक जी दीपनारायण सिंह यादव, जो हर हमारे दुख दर्द में संगे साथ में फोन कर दो विधायक जी फलानो काम बिल्कुल आओ, वर्तमान में भी नहीं है। फिर भी हमारे माँ साहब ने जो तारन की बात कही, हरजन बस्ती में मरेला शमशान घाट पर थमाओ, तो बरसात की स्थिति जा हो जाए तो अगर कोई ट्रॉली लेके जा रहा हो तो तार को कंडर में छू जाए, कंडा वहीं भर जाए, वहीं अर्थी जल जावे, शमशान घाट तक पहुँच ही ना पाए। सामने तार जे झूल रहे, एक प्रजापति की बिटिया के ऊपर तार गिरो तो 1.5 महीना झांसी मेडिकल में रही, विधायक जी को बात करो, कोई अधिकारी ही नहीं आए। हर महीना बिल दे रहे हैं हम तो साहब खुद बिल, हमारे नाम कनेक्शन है और आज तक ना मीटर लगो, ना तार आए, ना कछुआ। विकास को गंगा जो बेरी सरकारी अस्पताल खोलो, डॉक्टर साहब 25 रुपए इंजेक्शन की मांगत, उनसे कहो कि पैसा दो तो कर नहीं, बोले बीजेपी को शासन है, हम नहीं तुम्हें देने पड़े, अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो तुम्हें मध्य बिहारता में जेल पहुंचवा दें, जो ऑर्डर है। सेमरी में टोल प्लाजा बनो हमारे गाँव में, हमारे गाड़ियों में फास्टैग भी लगो, हम ड्राइवरी करत, फिर भी वहाँ पे जो बैठे हैं बीजेपी के आदमी हैं, बदतमीजी से भाषा करत, गाली गलौज करत। चूंकि हम ऐसे गांव से हैं कि हमारे लाने अभी नहीं साहब सेमरी कहते, लूट कर ले गए, गुंडियाई कर ले गए, जी सब उनकी भाषाएं हैं उन लोगों की। तो साहब कछु है नहीं, सफाई कर्मी आ नहीं रहे गाँव में, हर स्थिति किसान हर तरह से मरो है, गैया रोड पे फिर रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है जी धन में कुछ नन्या कौन न बेटी की, सब बेटी की सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित, सब खाते रहे बीजेपी भाई। चलो बढ़िया, चाचा ने भी अपनी बात रखी, ऐसे ही शांति से भैया, और बीच में नहीं आने, आप लोगों को जितने व्यवस्थित खड़ो करो तो व्यवस्थित खड़े हो जाओ, व्यवस्थित तरीके से। भैया की बात सुने, सब जने गौर से सुनियो, सबके पास एक एक करके पहुंच भैया बुंदेली बात आखो, पहले तो राम राम, हमारे गाँव में आप पधारे, हम लोगों की बात ऊपर तक पहुँचाई जी। भज्जा हो अखिलेश भैया ने 54 100 नंबर खड़ी कर दी थी, और ये योगी बाबा ने 54 साण खड़े कर दे, जितना देखो उतना भी सुन दे देते अपने सिंह, जाने कितनी घटनाएं हो रही रोजीना की। अखिलेश भैया ने 100 नंबर दी, 10 नंबर दी, लैपटॉप दे, हजारों ऐसी लाभकारी योजनाएं पहुंचाई, पेंशन दी। और हमारे यहाँ से जो विधायक हैं वर्तमान में जवाहरलाल राजपूत जी, आज तक हमारे गांव में आए नहीं हैं, गांव में कभी कैसे भी नहीं आए, सुख दुख में कोनो में भी। और जो पूर्व विधायक हैं दीपनारायण सिंह दीपक यादव, हमारे रात दिन सुख दुख में कोनो भी काम हो, हाल के हाल मैंने फोन कर दो, हाल विधायक जी तत्परत। और 1001 बहनन की शादी करी, एरज बांध बनवाओ तो एरज बांध को काम रोक दो, काम ही बंद है जांच के नाम पे ना, आज तक वहाँ में अगर जांच भाई तो वहाँ में घोटाला भाव का भाव कछू तो निकल के आओ, तो तुमने 5 साल रोके रहे, वास हजारों गाँव प्रभावित हो गए, हजारों किसानों को लाभ मिलते वास है, जे काम करे कोई काम ही नहीं करो, कोई काम ही नहीं कर पाकू। वो गौठा विधानसभा चले आओ, दीपक यादव अब की बार लाखों वोटों से जीत के जाएंगे हमारे यहाँ से, दीपनारायण सिंह यादव। हाँ चलो बढ़िया है, सब लोग उनके पक्ष जानने को प्रयास कर रहे जी। और भैया है, भैया राम राम, बुंदेलखंड वार्ता को हमारा नमस्कार। नमस्कार भैया। यहाँ पे विधायक जी अभी तक आए नहीं त्योहार, गांव में वोट काफी मिले थे इस बार अगली पंचवर्षीय में, लेकिन इस बार नहीं मिलेंगे हमारे गांव से वोट, क्योंकि जब कोई आता नहीं है मेरे यहाँ, विधायक जी आए नहीं और कोई काम ही नहीं हुआ, विधायक जी से मेरे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर यादव लोग ज़्यादा रहते, इसलिए नहीं आते लोग, लेकिन आना चाहिए। हम लोग सब लोग वोट भी देते थे पहले, लेकिन इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। इसके पहले वोट दिए? हाँ, हमारे यहाँ से वोट गए हैं, लेकिन इस बार अब नहीं जाएंगे। 450 इस बार यहाँ पर इनका खाता भी नहीं खुलेगा। हाँ कंफर्म है, हम लोग वोट नहीं दे, कोई भी नहीं देगा यहाँ पर, कोई नहीं देगा। चाचा ई गांव में याद और तीसरे नहीं आते विधायक जी, यही समझ लो कहने जो है जात बात देख रहे हुए तो कानो जो है, हाँ चिलम से उन्हें फुर्सत नहीं जा, और बस अपने जो है दिन भर सोने, अपने रात में अपने जो है उल्टे सीधे काम करने, बस जो काम है। चाचा एक आरोप हमेशा लगता, आप थोड़ी यहाँ गौशाला में देखो गन्या तो भूखन मर रही, जब पोजीशन है कि रोज कम से 10-10 गज्जा को हमारे गाँव के आसपास देखो कितनी गाय पड़ी, निकल नहीं पा रहा हो आदमी, जब पोजीशन है, जब सरकार है जबरी की सरकार है, कानो जैसे किसान मर रहा, कोई सुनाई नहीं है, जिसको मुकदमा लाद दे, जिसको कानो भय पेड़े साले, क्या है जी भयभीत है आदमी। चलो दादा ने भी अपनी बात रखी, और भैया लोग भी हैं, तो इतना भी 2-4 लोगों से चर्चा करें, इनसे भैया से बात करके फिर चाचा पे आ रहा है, भैया से बात करें फिर चाचा पे आ रहा है। भैया आपको जो सरकार के कामकाज कैसे लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सहमत हो कि नहीं है? दो भाई साहब ऐसा है कि जात टाइम पे विधायक जी कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, अब किसान नेता होगी तो अज्जा किसान तो गाँव में रहते ही, सही है,
तो किसानन आओ मिलो, तब तो पता चले कि आप किसान नेता हो। जा गांव में गौशाला बनी, अगर आपको 2-4 मिनट को टाइम हो तो गौशाला नो जाके देख लीजिए। बड़े भैया आप इसकी चर्चा बाद में कर लीजिए। हाँ सुनो, जा गांव में गौशाला बनी भाजपा सरकार में, तो आपको 2 मिनट को टाइम हो जाके देख लीजिए कि होता है रोज एक गज्जा कम से कम मर रही। तो का काम करो, कछु जमीन पे उतरो हुए तो बताएं। किसानन की का समस्या है, युवा हो तुम, युवन की का समस्याएं हैं? किसानन की समस्या जो है कि किसानन को खाद बीज चज्जे परत तो टाइम पे बुआई हुए तो किसान को सुविधा है। सही है। अगर खाद बीज टाइम पे नहीं मिल रही तो दिक्कत है। सरकार ने कुछ काम नहीं करो तभी तो टाइम पे नहीं मिल रही है। यही किसान की समस्या है कि टाइम पे खाद मिल जाए। नए मॉडर्न की का समस्याएं हैं, का फायदा भाव? नौकरी नहीं मिली, 2 साल से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद हैं, और ये नेट एट की समस्या चल रही है कि अगर वो ऑनलाइन क्लास चल रही हैगी तो नेट एट नहीं आ रहे हैं, क्लासन से बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी कछु बातें थी। एक और चाचा हैं, बसपा को पक्ष रख भी आए चाचा? नहीं, हम तो बसपा पक्ष नहीं रख रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की मेन मुद्दा है थे, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य और क्या नाम है बेरोजगारी की मेन मुद्दा है थे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेन मुद्दा है था। यानी कुल मिलाकर सभी समाज के सभी विभाग के सभी लोग परेशान है सरकार में। सब परेशान है, सब परेशान। हम लोग कोई सुखी नहीं दिखा रहा हो, चाहे बीजेपी वालन से पूछ लो, चाहे सपा वालन से, बसपा वालन से। बेबी हिना के सभी लोग परेशान बता रहे हैं। यानी हिना को बीजेपी के बारे में लोग हैंगे, बिन लोगों के पीछे हीनी भावना रखी जा रही है कि यादव को गाँव हो, बसपा को गाँव है। सुबह आईने लोगों सुविधा नहीं दे रहे हैं ना, जब में पिस रहा हो जो गाँव यादव अहरवार समाज को गाँव है वो, और बीजेपी की है ना कम से कम 200-300 वोट करते ही पिस रहे जा में हैं। बेबी पिस रहे ना चक्कर में कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोनो उन्हें भी सुविधा नहीं मिल रही। एक नल भी नहीं लगो जो बीजेपी को वोट दे। जिला पंचायत को या विधायक निधि कोई नल भी नहीं लगो यहाँ पर। अरे ना कोई सड़क है लगो एक। अच्छा लगे हैं, हम बता रहे हैं चीरा लगे। अगर इतने 5 साल में कछु लगो है तो चीरा लगे। जो समाजवादी पार्टी के समय के जो रोड बने हैं, समाजवादी पार्टी समय के जो रोड बने हैं, ये गांव का है, जैसे ये पावई के लिए गया, नाथ के लिए गया। अगर इन पे बने हैं तो पत्थर लग के चीरा बने के जो बीजेपी में गिरे रोड, और इनको पेमेंट होगा, लेकिन वहाँ पर लोकार्पण कराने के बाद उनका पेमेंट हो गया, लेकिन उन पे एक गिट्टी का दाना नहीं गिरा। रोड नहीं डाला, जो बता दो उनने ऐसे भी काम होते हैं, जिस सिखा दिया उनने। अबे तक भाजपा की भी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई, सबने अपने अपने काम करे, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन किया है। इसके बाद पत्थर लगाया गया। चलो बब्बा की बात सुने, बिना काम करे पत्थर लगाया। ये भैया है एक जो गड्ढा मुक्त अभियान चलोगा, तो जो गड्ढा मुक्त अभियान नहीं चलाओगा तो जाको तो नाम लिखो अभियान। गड्ढा पे जाके गट्टी डाल दे, ऊपर से डामर डाल दो, बगल में जाके एक बहुत अच्छो बढ़िया संगमरमर को पत्थर ले आए, वहाँ पे लिखवा दे लोकार्पण माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। लोकार्पण डलवा के बाकायदा चिपकवा दो, उतने गट्टी डाली, हाँ रोड डल गो पूरो कैसे के वो पत्थर चिपक गो, उनको लोकार्पण होगा। जाको प्रूफ 2 जगह है। अब आप जाओ जैसे टोल से सेमरी अंदर खोतरत उतने उन्हीं को वोट लगो, आप अपनो कैमरा ले जाके देख सकत, इतने पावई अंदर खो जात, इतने लगो। रोड पे तो केवल गट्टी डाल के ऊपर से करिया डामर डाल दो, भाई तो करिया कर दो। इन्हें तो करिया ही करने, केवल नाव लिखने अपनो, नाव बढ़िया संगमरमर से बढ़िया सुनहरे अक्षरन में लिखो, पीले पे। भाई साहब की सुनहरे। हाँ भैया, का नाम परिचय दे? प्रमोद पाल जी। पाल साहब, आपको का रुझान है, का हवा दिखा रही है आपको इधर गरोठा विधानसभा में? जावर कम से कम 50,000 वोट से दीपनारायण सिंह जीते विधानसभा से। सेमरी से 1500 वोट मिल रहा है जावर। सारी समाज हर जान। सेमरी में वोट कितने हैं? सेमरी में 2500 में से 1500 दीपनारायण सिंह। हमें एक चीज बताओ, आप लोग जिता तो एनर्जी से बात करी इतने जनन में, सब जने कह रहे दीपनारायण सिंह, दीपनारायण सिंह।
अगली बार काय हार गए थे फिर दीपनारायण सिंह? अगली बार ऐसी झूठी हवा चली पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे मुद्दन पे हम 2 करोड़ रोजगार दें, युवा अभिभावक किसानों की दुगनी आया कर दें, 15 लाख रुपया दे दें, हर गली में झूठी अफवाह फैला गई। जातिगत लोगों को लड़ा होगा, यादव और पालों को लड़ा होगा, अन्य समाजों को आपस में लड़ा होगा, भ्रम फैला लोगों को झूठे। उद्धव ने कह दी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना रहा है, तो एक को काना पकड़ कर ले गए, कई एसपी सिंह को बघेल को ही बना रहा है, सब पाल भग गए, वो तो सबको सुबह भग गए। यादव ने झूठी अफवाह फैला, याद है भग गए, झूठी लहर चल रही थी। लेकिन जमीन पर काम देखो ना, 5 साल में जा गाँव में विधायक जी ने 50 लाख की सीसी दे दी। अब कौन गली में चले जाओ, सब दीपनारायण सिंह की सीसी पड़ी। सारी गलियों में एक सारे नल जितने भी नल लगे गांव में सब दीपनारायण सिंह की देन है। जब लाइन की बात हो रही थी आज 6 साल पहले, दीपनारायण सिंह ने लाइन बदलवाई थी। ठीक है गुरु, एक चीज बताओ कि एक जने राकेश पाल साहब हैं, बड़े नेता हैं, ठीक है, और सुनी के दीपनारायण सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, ये कहा चले गए भाजपा में? वो उनको अपने बेचारे बड़े नेता हैं, लेकिन जहाँ से कोनो पाल समाज में कोनो फर्क नहीं पड़ रहा। दीपनारायण सिंह से आदमी व्यक्तिगत जुड़ो। हमारे समाज के उन्होंने कितनी शादी करी बहन की, पूरी समाज कोई प्रभाव नहीं होगा उससे गरोठा विधानसभा में कि दीपनारायण जी से वोट कटेंगे। सारे लोग साइड की तरफ रुझान बना चुके हैं। समाज दें विधायक जी, पूरी पाल समाज समाजवादी के पार्टी साथ खड़ी है गरोठा विधानसभा में, सारी पाल समाज। जो राजपूत जी हैं, जो आप वास्तव में अब विधायक हैं क्षेत्र के, उनसे काहे इतने गुस्सा हो आप लोग? नहीं, गुस्सा वाली बात नहीं, वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक बात। जमीन पे कोई काम नहीं हो। आज जा गाँव में कम से कम 8 लोग जो सब बीपीएड वाले खड़े हमारे, जो 8 लोग आज बीजेपी नहीं आती, अगर भी काम करती तो आज मास्टर बन स्कूल में पढ़ा रहे होती। आज शिक्षा मित्र खड़े, इन्हें 35,000 सैलरी मिल रही थी, इन्हें उठाकर सीधे पढ़ा होगा। काहे के शिक्षा मित्र ने जो समाजवादी के, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी डिग्री धारा, कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक बेरोजगार होता है या वो कर्मचारी होता, उसे सीधा समाजवादी पार्टी जोड़कर उनको सबको गिराने का काम किया गया। बस जो भी जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, ऊपर लाठियां बरसाएंगे, उसको जेल में भेज दिया गया। जमीन पे बात है। चलो ई तरफ से कछु रुझान लें, इतना भी अपने भैया और खड़े सोचिए, बता पहले चाचा की सुन लें। चाचा क्या कह रहे थे? चाचा क्या कह रहे थे, क्या करो बिन जो तो बता दो। किसान में लठ बाट हुआ है, किसान में कुछ रो है वो। किसान की मोदी जी ने कहीं कही, बताओ आप, हमने मोदी किसान एक शब्द बात करी, किसान सत्ता में रही। हमारे ये विधायक जी आज तक सेमरी में आए, पूरे हर समाज के आदमी थे। मतलब एक आध दफे गाँव में बैठे घूम जाओ थे, कोनो गरीब करने आ गरीब के दे कनो के खाना खा जाओ थे। अगर दे नहीं सकते तो खाना तो खा सकते उनके दे, आज सकते। आज जात बनो रहा था ना, आज जात बनो रहा था जो का के तो कजू तो, और ये गंजा रोज कनो के तड़प के मर रही है। इन्हें भूसा नंजा खावे नंजा पीवे नंजा, बेचारे कर्मचारी का के अपनी जीएम से जो है, जिन्हें 1500 रुपये जब मिला, 1500 रुपये में भी अपने कनो को जीएम को दे के गंजा खुआ दे। बताओ, सही बात है, बताओ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज का तो भाजपा वाले का कर भाजपा मुँह चला देखो, भाजपा का काम है ऊंचे से उसे बोलो, झूठ सच की मांग। नहीं एक शब्द उनको है, इन्हें शर्म नहीं है, झूठी का बोला सकती नहीं, का बोले किसान को अब उड़न के पैसे का नहीं मिले आज तक, वर्धन की अब उड़न के का नहीं मिले, देखा ना उड़े बढ़ गए, किसान की सड़ गई। तो आज तक आए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे, हैं तो केवल किसानों को देखे इनको एक ऊंचे सोच रहे बोलो झूठ। अब शब्द हम अपने आप नहीं करना चाह रहे। हाँ, एक काम जरूर करो भाई, भाजा बाबा ने 100 नंबर से 12 नंबर बढ़ा दे, 112 कर दे। कितना बात शर्म नहीं आई, 12 नंबर बढ़ा दे, नहीं भाई नाव बदल दे, जो बाकी करता है वो नहीं आई, शर्म नहीं करना होगा। जो बताओ, एक सेकंड कम चाचा, एक चीज बताओ, जो लोग कथ हैं आरोप लगात कि समाजवादी पार्टी गुंडन की पार्टी है, कज्जी की गाड़ी पे सपा को झंडा, के अंदर बैठो गुंडा। भैया एक बार बताओ क्या कह रहे तुम? भैया चाचा हमारे किसान है, किसान की समस्या बताइए, युवा है, युवान की समस्या बता रहे हैं। 2 साल से टेट को पेपर नहीं भाव, तो पेपर कराओ तो लीक होगा, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, अब दोबारा पेपर करा दो। बाकी भी बच्चा ने 2017 की रिपीट कर दिया, वहाँ में भी हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जाके बाद योगी जी पंजाब गए थे, मोदी जी सॉरी पंजाब गए तो रुक गए, बोले हमें जान को खतरा, तो बच्चन ने इलाहाबाद में धरना धरो, तो हॉस्टल से ढूंढ के मारो। अब बिना नहीं ढूंढ पाओ किसी से खतरा, तो बच्चन से तो खतरा उन्हें ढूंढ लो, कीजा में खतरा है। बेचारे इलाहाबाद में हॉस्टल से निकाल के मार रहे बच्चन को, बेचारे को किराए से रह रहा है, जो पढ़ रहा है, बिना तो ढूंढ लो उन्हें हाल। 1 घंटा नहीं वो को देवर के ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमा लग रहा है, एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में धरना धर रहे थे भैया ये सब। आप पंजाब में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, मतलब गृह मंत्री पूरी सुरक्षा देखा था आपकी, आपने उनको पता नहीं पार पाओ, आप भी बच्चा छात्र में लट चलवा रहे। अब रही गुंडन की बात, तो भाई साहब के गृह मंत्री की ललान है, क्या किसानों को चढ़ है, आज तक पता नहीं परो। वो गुंडा नहीं है, फिर भी के बाप ने जाने कई कहना कि गरीब जनता को किसान को मारवा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर उनकी पत्नी को टिकट दे रहा है, ये गुंडा नहीं है साहब,
बताओ उनसे बड़ी गुंडा को होता है? जा बताओ। हाँ। ये भैया बताएं, ई गांव में आप और बता रहे कि अगली बार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 600-700 वोट मिले थे। एक भाजपा को कौन वोट नहीं दिखा रहा, कौन नहीं कह रहा बा में 600-700 वोट है भाजपा को। नहीं गुप्त नहीं है, जावेर तो सब उजागर होगा। विधायक जी कम से कम सपा सेमरी अकेली नहीं है। आप सोचो कि सेमरी में यादव वोट जाना है, आप जो ना सोचियो कि सेमरी से जीत रहे, सेमरी से तो जीत रही, अगल बगल जी नाद पापई लुधियाई करकोल बराटा पूरी गरोठा विधानसभा जीत रही। और दूसरो आप मुद्दा उठा रहे गुंडागिर्दी को, तो आप दो हमारे विधानसभा में दो नेता की टक्कर समझ लो, जो अब वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हैं। भैया की सुन ले फिर। हाँ, आपको बोलने में पता चल जाए, आपको लैंग्वेज में पता चल जाए को विधायक है। आप ही के चैनल पे हमने देखो कि एक विधायक वो है, वो बोल भी नहीं पा रहा सही से कि हम अपनी पार्टी को विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बार बात से पत्रकार ही ने पूछ लो आप ही के कोई ने, तो बात से कैसा जवाब दो। और दूसरो विधायक वो है, वो पूरी समाज को जोड़ने को काम करता, वो का सारी समाज हमारी एकजुट है और विकास की ओर काम करे। तो आप ही बता लो कि जनता की को चाहे बा नेता को चुने के जो कह रहा हूँ हम विकास करेंगे, बाई चुने वो तो अपने भर रहा हो गुंडा माफिया। अगर विधायक जी के ऊपर आरोप लगाओ ने भाई, आप इस वीडियो में सुन रहे थे हम कि विधायक जी तो बहुत बड़े गुंडा हैं और आप उनकी नहीं पूछ रहे कि वे बड़ी बड़ी गाड़ियां से क्या चल रहा है फलाना ठिकाना, उनके ऊपर आरोप लगा था। उनकी स्पीच सुनी थी आपने, तो आप खुद भाषा से बोलो, भाषा से बोलो वो पता चल जाता कि कौन नेता कैसो है। बिना जब बोलो ही नहीं आ रहा हो, और जब बोल रहा है विकास की बात कर रहा हो, दूसरो नेता जा कह रहा हो कि भैया हमारा क्षेत्र हमारा गरोठा विधानसभा विकास की ओर कैसी है, तो आदमी को वो समझ में आ गई कि जे कछू नहीं है, ये तो बस चिलम लगा लेते हैं। जो भी पता नहीं रहता कि हम अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कि अपने खिलाफ बोल रहे हैं, कि हम अपने पत्रकार भाइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, ना तो बस चिलम को नशा में जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं। लेकिन गरोठा विधानसभा में पूरी विधानसभा समझ गई कि जावेर विधायक जी जीत रहे, दीपनारायण सिंह यादव जावेर इतनी मतन से जीत रहे और समाजवादी की सरकार बन रही। बहुत बढ़िया भैया ने बात करी। जैन बाबा से ऐसा नहीं करो, देखो सबकी बात सुने, वो तैयार है, सुन लो वहाँ आ रहे, पहले इनकी सुन ले, नए आदमी की भी सुनना है। रुक जाओ, आप बताओ चाचा, आप अपनी जगह खड़े हो। हम सीधे सच्चे हैं, बिन लोगों ने कह रही बच्चन ने बस वही उनकी बात से सहमत हो के नहीं? सहमत हैं, वे सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सफाई में है तो सफाई में रहे हैं। हाँ सफाई तक पसंद का यार, हमें केवल जा बता दो काम करे हम लोग, काम करे उन लोगों ने, शादी करी और थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, इस तरफ भी हैं तमाम लोग हैं। हाँ ये कह रहे, हाँ समाजवादी पार्टी का आया है, बाको कारण का है कि जितने भी गांव के जितने भी युवा हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लाने। इनके माँ बाप पैसा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कोई झांसी पढ़ रहा हो, कोई चिरगांव पढ़ रहा हो, कोई दिल्ली पढ़ रहा हो, काय के लाने पढ़ रहा है सिर्फ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी करे, सेटल हो जाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बात 5 साल में जितने भी झूठे वादे करे, इन युवाओं को कभी नौकरी के लिए, रोजगार से हमेशा पीछे रही बीजेपी है। जितने भी तैयारी करी, जितने भी उन्होंने परीक्षाएं करी, तो टोटल परीक्षा पेंडिंग में डली, आधी परीक्षाएं लीक हो गई, चाहे वो टेट हो चाहे और दूसरी परीक्षाएं हो। तो जितनी भी परीक्षाएं, रेलवे भर्ती बोर्ड प्रति वर्ष कांग्रेस की शासनकाल में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख की नौकरी निकालता था। इस शासन में बीजेपी शासन 7 सालें हो गई, चाहे वो हरिजन हो, चाहे हमारे गांव को, चाहे करगोवा हो, कोई भी युवा वर्ग है, युवा वर्ग इसलिए नाराज है बीजेपी से कि उसको रोजगार नहीं मिला, सिर्फ झूठे वादे मिले। और अगर मैंने रोजगार के लाने मांग करी, वो वहाँ धरना दिया तो उन्हें लाठी मारी गई। रेलवे में हर प्रति वर्ष 1 लाख की भर्ती का कोटा रहता है निकालने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल राज किया भारत सरकार में रह के, प्रधानमंत्री रहते हुए। अभी रेलवे में कितने पद खाली हैं ना तो उसका पता है, ना 7 साल में कोई पद निकाले हैं। ये हो गया रेलवे इतना बड़ा प्रतिष्ठान, और उसको बेच भी रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी का नाम के युवा वर्ग, जितने भी युवा वर्ग हैं, जिस भी गांव में है, वो आज सिर्फ त्रस्त है बीजेपी गवर्नमेंट से। जहाँ से त्रस्त है कि उसको रोजगार चाहिए, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही, सिर्फ झूठे वादे कर पा रही। अखिलेश जी ने कहा है कि हम कम से कम 25 लाख रोजगार देंगे, इसलिए उनके लिए, पार्टी के लिए सारे युवा लोग समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया चाचा जी। भैया और रह गए शायद, अब बेहाल आ रहा है चाचा, अब बेहाल इनकी सुन ले भैया, एक उदार नहीं बोल पाए। हाँ आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आप भी अपने विचार रख दो बहुमूल्य। इस बार गरोठा विधानसभा से दीपनारायण विधायक जी जीतेंगे 50,000 मतों से। इतनी प्यारी लग रहा है, मैं जैसे मैं पूरा सेमरी एक लौट दिखा रहा हूँ। हम सेमरी के नहीं हैं, चेलरा के हैं। कहाँ के? चेलरा के। चेलरा के हो जी? हाँ
इसलिए लग रहे हैं कि विधायक जी दीपनारायण जी हर गांव जाते हैं सब लड़कियों की उन्होंने उनको सुनाई नहीं दे रही 1000 लड़कियों की उन्होंने शादी की है, ठीक है, बहुत धर्म पुण्य के काम किए हैं, भागवत भी कई बार करवाई है, सभी वर्गों से जुड़ के रहते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो यादव हैं तो यादव से ही जुड़ के रहते हैं, सभी वर्गों से, चाहे वो राजपूत हों, पाल हों, हैं ढीमर हों, रायकबार हों, अहरबार हों, सबसे मिल के चलते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी वो नीति है, यही वजह से पसंद आ रहा है और उन्हें विकास किया है। जैसे हमारे चिलरा गांव में दुर्घटना हो गई थी, 6 लोग मर गए थे, 6 लोग घायल हो गए थे, तो विधायक जी ने सब लोगों को आर्थिक मदद की थी और सब लोगों से मिलने गए थे। और क्षेत्रीय विधायक गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत जी देखने तक भी नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो जा बात होती है लोगन की, अपन ने राय जानी सब लोगन की, सब लोग बड़ो बड़ो घेरा बना लें अगर और उताए के भी थोड़े आगे आ जाएं तो एक एक शब्द में अपन पूछ लें सबको। भैया एक शब्द में केवल जवाब देने कि गरोठा में विधायक ई बार की को चाह रहा है, सो इतनी से एक शब्द में जवाब दियो जी को। चाचा की को चाह रहा है विधायक ई बार? देखो, माननीय दीपनारायण सिंह ने बहुत बड़े बड़े काम करे, इतने अच्छे काम करे जिसकी इनने सो कैसे जब किसान की नहीं करना कौन आपको तो जाकर विधायक की को बनावो चाह रहे केवल नाम बता। माननीय दीपनारायण सिंह जी को। आप की को चाह रहे? दीपक सिंह यादव। माननीय दीपनारायण सिंह को। पहले तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और विधायक दीपनारायण सिंह यादव के रूप में बनेंगे और भावी मंत्री दीपनारायण सिंह इस बार मंत्री बनेंगे और 50,000 वोटों से इस बार जीत के जा रहे हैं विधायक जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान को उठाया केवल मुलायम सिंह यादव जी ने, स्टार्टिंग से उठाया, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश भैया को जो है जिताना है, इसको तो धूल में मिलाना है। शर्मा जी आपको क्या मत है, की को बनना चाहिए गरोठा विधायक? जब मत देवे कि पहले कुछ और कहीं चाह रहे इतना करो एक आध मिनट में कह लो, समय कम है। नहीं बिल्कुल एक ही मिनट में कह लें साहब। हम जैसे शर्मा परिवार से 50-60 लोग हैं हमारे समाज के थे, एक भी बीजेपी को हकदार नहीं है, सब सपा के हैं। और विधायक दीपनारायण सिंह बने और जी तो फिर आ रहे आदमी वो जा रहे थे तो बिलात कह रहे हम तुम्हारे, हमें तो कोई माना नहीं, उनने कही कि तुम हमारे, सो हम उनके वो भी हमारे। आपके हिसाब से की को बनना चाहिए? दीपनारायण सिंह। ये तो छोटे लोग हैं, वोटर भी ना होंगे, इनसे का पूछे आपके हिसाब से? विधायक जी दीपनारायण सिंह बने, मुख्यमंत्री बहन जी बने। हाँ, मुख्यमंत्री बहन जी बने। देखो जो हम विधायक जी दीपनारायण सिंह बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बहन जी बने, परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। परिस्थितियाँ से अरे यार खेल रहे थे तो है, बसपा के कट्टर समर्थक कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाओ बहन जी को, लेकिन विधायक दीपनारायण सिंह को। मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बनेंगे। हाँ, और विधायक दीपनारायण सिंह यादव जी। दीपनारायण सिंह। दीपनारायण सिंह यादव। दीपनारायण सिंह मर रहा था, लेकिन सुन लो, आप जो जाति का समीकरण की बात कर रहे हैं, जगहों में यादव हैं, आप जाके आसपास चले और नाद में कोई यादव नंजा, कुमर्रा में कोई यादव, दो सब बोलेंगे सपा जीत रही, पावई में कोई नंजा, परगना में नंजा, इतल करकोस फतेहपुर लुधियाई बराटा, किसी को चेल रहा कुमरिया पाडरी, किसी गाँव में यादव नहीं है। सुनो, और शाजापुर बेल्ट में हमने कर दिया 56 पंचायतें, किसी गांव में एक यादव नहीं है, लेकिन लोग दिल्ली दीपनारायण से जुड़े हैं, सारी पोलिंग वहाँ से समाजवादी पार्टी सरकार जीत के आ रही है। चाचा को जीते जो तो जाने का कह रहे हैं? दीपनारायण सिंह। दीप आपके हिसाब से? अरे दीपनारायण सिंह का है जो है ये गांव में है का? दीपनारायण सिंह यादव। दीपनारायण सिंह यादव। सब जने इकट्ठे बोलो को बने? गरीब कन्या के विवाह में दीपनारायण सिंह यादव। दीपनारायण सिंह यादव। अखिलेश भैया विकास का पहिया, अखिलेश भैया विकास का पहिया। भैया आप जो कह रहे थे पिछली बार वोट का आ गए, तो चाचा भाजा गांव से 600 वोट जाके वहाँ आ गए थे। सबके खाते में 15 लाख आ रहे थे, कोई के खाते में नहीं है 15 लाख। 15 लाख के धोखे में आ गए। जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग, युवा उसके साथ है। इस बार लुधियाई का पावई कुमारदा नंसिया देवरा जितने हमारे गांव में 15-20 गांव है, हमें तो सुपड़ा साफ दिखाओ, बीजेपी को खाता खोल जाए तो बहुत है। गांव में एक आध वोट कड़े पेटी में से, सब में साइकिल ही साइकिल दौड़ रही। जा तस्वीर रहती भैया सैमरी गांव के भैया पुष्पेंद्र एनकाउंटर मामला, पुष्पेंद्र यादव को झूठा निर्दोष मार दिया गया, आज तक उसकी कोई ना जांच हुई ना कुछ हुई, उसे सीधा सच्चा उसके ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं थी। मोदी और योगी तो अपने बिस्तर बांध में जावे मंदिर देख में। ये गोला कटा जा रिपोर्ट आती भैया, भैया बोल लें दो थोड़ा सा, बोल लें दो भैया। जा रिपोर्ट आती सैमरी गाँव की, गरोठा विधानसभा को जो गाँव है सैमरी, इतने एक तरफा एक लौट सब लोगों से बात करवे की, 20-50 लोगों से बात करी। एक तरफा लोग कह रहे कि दीपनारायण सिंह यादव ई बार गरोठा के विधायक बन के आए चाहिए। हालांकि जाओ गांव में यादव समाज के ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सामने एक शर्मा जी भी हती, वे भी कह रहे कि हमारे परिवार में 50-60 वोट हैं। पाल समाज के भी हते एक भैया, साथ ही वे भी कह रहे, प्रजापति समाज के भी हैं, चाचा बसपाई हैं, अहरवार समाज के हैं चाचा, जे कह रहे
बहन जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आए चाहिए, लेकिन गरोठा से दीपनारायण सिंह दीपक यादव को विधायक बने चाहिए। जहाँ तक ये गांव की रिपोर्ट है, ये गांव में एक तरफा दीपनारायण सिंह को समर्थन देखने को मिल रहा है। आगे और भी गांव में अपन चलें, देखें उतर का स्थिति है, उतर का हालात हैं, उतर की भी स्थिति दिखाने को प्रयास करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।